हो गया भाई? हाँ, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। ई इज़ द सबसेट ऑफ ई। सिंगल्टन एक्स का सबसेट होगा। तब भी होगा, लेकिन हमने क्या कहा, रेडियस हम क्या लेते हैं, छोटी से छोटी। तो जब आर से छोटी रेडियस मिल रही है तो हम रिस्क क्यों लें? यहाँ तक हो जाए तो बताइएगा। हो गया? नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज x इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। दिस इम्प्लाइज स्मॉल x इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। दिस इम्प्लाइज स्मॉल x इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। नीचे से लिखिए, हेंस E इज इक्वल टू सिंगल्टन x। हेंस E इज इक्वल टू सिंगल्टन x इज एन ओपन सेट। हेंस E इज इक्वल टू सिंगल्टन x is an open set in x comma d1 is an open set in x comma d1। x comma d1 ब्रैकेट में लिखाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है इतना? नेक्स्ट हेडलाइन डालिए दूसरी इसमें, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस। इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस। इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस। हो गया? लिखिए, लेट x कॉमा d2 be a usual metric space। let x comma d2 be a usual metric space such as ये d2 such that x cross x2 are defined by ये लाइन। ये सब अब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो मेरे हिसाब से अब तक याद हो जानी चाहिए। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर, ओपन इंटरवल, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में सिंगल्टन सेट। मतलब अब अगर आप याद नहीं करते हैं और आपका नंबर कम आता तो उसके जिम्मेदार आप हैं, हम नहीं हैं। मेरे हिसाब से अब 20 दिन आपको, 25 दिन हो गया पढ़ते हुए, अब आपको ये छोटी चीज़ याद हो जानी चाहिए। नहीं याद है तो ये अब आपकी कमी है, ठीक है। ये सब अब मुँह ज़बानी इतना बच्चों को अब तक याद हो जाता है क्योंकि 3-4 बार नाम लिया जा चुका है कि इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस ओपन स्पेयर इज एन ओपन इंटरवल, और हमने 3 बार खुद ही प्रूफ कराया है। एक बार एन इंटीरियर में कराया है, एक बार जेड इंटीरियर में करवाया है और एक बार एक्चुअल प्रूफ में कराया है। तो अब आपको ये याद होना चाहिए। नीचे से लिखिए, देन देयर एग्जिस्ट ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए।
नहीं, आप एक्स वाई जेड 3 ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर सिंगलटन एक्स आर्बिटेरी एलिमेंट के जो है इंटीरियर नहीं बनाया तो कोई भी पॉइंट इंटीरियर नहीं बनाएंगे, है ना। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए E इज इक्वल टू हमने एक्स वाई जेड ले लिया, ठीक। अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट बनाएगा तो वाई जेड अपने आप बनाएंगे, अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा तो वाई जेड और भी नहीं बनाएंगे। डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइए। ये सिंगलेटन सेट लिख लीजिएगा, ये इस तरह से ब्रैकेट में, ये पूरा x माइनस एप्साइलन कॉमा एक्स प्लस एप्साइलन लिख लीजिएगा। हो गया भाई। नीचे से लिखिए हेंस E इज इक्वल टू सिंगलेटन x, हेंस E इज इक्वल टू सिंगलेटन x, हेंस E इज इक्वल टू सिंगलेटन x is not an open set, is not an open set with respect to metric space x comma d2, with respect to metric space x comma d2। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, एग्जामिनेशन में अगर लास्ट 2 साल में नहीं पूछा होगा तो इस साल आएगा, ठीक है। लिखिए थ्योरम, लिखिए लेट x कॉमा d बी अ मेट्रिक स्पेस, let x comma d be a metric space, then the following results hold, then the following results hold, let x comma d be a metric space, then the following results hold। पहला पॉइंट, हाँ, रिजल्ट्स होल्ड, HOLD होल्ड। आपको दिया गया कि x कॉमा टी मैट्रिक स्पेस है, अगर x कॉमा टी मैट्रिक स्पेस होगा तो उन चारों प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। देखिए अब ये जो थ्योरम आप पढ़ रहे हैं ये सब फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम का मतलब इन सब थ्योरम का यूज़ आगे चल करके मतलब अभी 8-10 दिन बाद आप कम से कम 50 से 60 बार करेंगे। मतलब ये फंडामेंटल थ्योरम्स ऐसे हैं कि आपको मुंह ज़बानी रटे होने चाहिए। जैसे आपको याद है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, दीज आर फंडामेंटल्स, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए, डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होती है, यूजुअल मैट्रिक क्या होती है, यूक्लिडियन मैट्रिक क्या होती है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक क्या होती है, मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी क्या होती है, ये 5 चीज़ें। बाउंडेड मैट्रिक स्पेस क्या होता है, 6वीं चीज़। उसके बाद आपने पढ़ा है ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट और ओपन स्पेयर, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, ये 3 चीज़ रटी होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर, ओपन सेट या ओपन इंटरवल होता है, डिस्क्रीट में सिंगलटन सेट होता है। ये 2 आपको रटा होना चाहिए। उसके बाद आपको जो रटने वाली चीज़ है वो अब आप पढ़ने जा रहे हैं। लिखिए आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स in capital X is open set, arbitrary union
of open sets in capital X is again an open set. दूसरा, finite intersection of open sets in capital X is an open set. ठीक है, पहले में आपको दिखाना है आर्बिटेरी यूनियन, दूसरे में आपको दिखाना है फाइनाइट इंटरसेक्शन। ठीक, एक ही पॉइंट आज ऊपर वाला केवल प्रूफ हो पाएगा, दूसरा वाला फिर कल कराएंगे। पहले तो मतलब समझ लीजिए आर्बिटेरी का मतलब क्या होता है। मनचाहा। अच्छा, यहाँ मनचाहे का क्या मतलब हुआ? देखिए, आर्बिटेरी का बेशक मतलब होता है मनचाहा, मतलब मेरी इच्छा से लिया हुआ। आर्बिटेरी के साथ जो कंडीशन होल्ड होती है वो सबके साथ होल्ड होती है। अब पढ़िए, आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। आर्बिटेरी यूनियन कैसा होना चाहिए? आर्बिटेरी होना चाहिए, मतलब यूनियन हमारी इच्छा का होना चाहिए। अच्छा, अब यूनियन में मेरी इच्छा क्या होगी? यूनियन में मेरी इच्छा यही होगी कि वो यूनियन फाइनाइट सेट्स का भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट्स का भी हो सकता है। मतलब हमने कहा कि हम 10 सेट का यूनियन लेंगे, दैट इज़ फाइनाइट। उन्होंने कहा नहीं मैम, 10 बहुत छोटा है, आप तो ऐसी बात करती हैं, हम तो 100 सेट्स का लेंगे, वो भी हुआ फाइनाइट। उन्होंने कहा कि हम 500 सेट्स का लेंगे, वो भी हुआ फाइनाइट। इन्होंने कहा नहीं जी, हम तो 5000 का लेंगे, वो भी फाइनाइट हुआ। तब तक एक बच्चे ने कहा नहीं भाई, हमको तो जहाँ तक गिनती आती है हम उतने सेट्स का यूनियन लेंगे। कहाँ तक गिनती आती है? बस हम 101 जानते हैं भाई, हमको 100 के बाद गिनती आती है। कभी कोई पूछे गिनती कहाँ तक आती है तो कहिए इनफाइनाइटली मैनी तक आती है। इनफाइनाइटली मैनी का मतलब उसका अंत नहीं है, तो इनफाइनाइटली मैनी सेट्स का भी यूनियन ले सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन, जिसकी संख्या को गिना ना जा सके। तो यहाँ पे आर्बिटेरी का मतलब ये हुआ। कोई पूछे आर्बिटेरी का मतलब, कहिए स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब मेरी इच्छा से लिया गया। यहाँ पे मेरी इच्छा से क्या लिया जा रहा है? यूनियन। अच्छा, यूनियन में मेरी इच्छा कैसी? यूनियन में मेरी इच्छा फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स से हुई। जिन सेट्स का आप यूनियन ले रहे हैं वो संख्या में या तो फाइनाइट होगा या संख्या में इनफाइनाइट होगा, ये मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। दूसरे में कहा है फाइनाइट इंटरसेक्शन, मतलब जब ये थ्योरम आप इंटरसेक्शन के लिए पढ़ेंगे तो सेट्स की संख्या फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स पे ये थ्योरम प्रूफ नहीं होगा। ऊपर वाला थ्योरम फाइनाइट पे भी प्रूफ होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स पे भी प्रूफ होगा, लेकिन नीचे वाला थ्योरम केवल फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स पे प्रूफ होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स पे प्रूफ नहीं होगा। अब कुछ कंसेप्ट बंधा। दूसरी बात, बच्चे हमसे कहते हैं मैम सेट इनफाइनाइट है ना, सेट फाइनाइट है ना? नो, सेट इज नॉट फाइनाइट, सेट इज नॉट इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे ये सेट कोई लिखा है 1 2 3, दैट इज फाइनाइट सेट। ये सेट लिखा है n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज इनफाइनाइट सेट। हमको ये नहीं चाहिए, हमको उनकी संख्या फाइनाइट और इनफाइनाइट चाहिए। जैसे 10 सेट, 15 सेट, 20 सेट, 25 सेट, 30 सेट, 35 सेट, 100 सेट, 200 सेट, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, दीज आर नंबर विच इज़ फाइनाइट। और हम बोले कि हमको जहाँ तक काउंटिंग आती है उतने सेट्स हम ले लें, दीज आर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे सेट को फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं करना है, नंबर ऑफ सेट्स को फाइनाइट और इनफाइनाइट करना है। हाउ मैनी सेट्स वी आर टेकन दैट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, 25 लिया, 30 लिया, 40 लिया, दीज आर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। हमने
अनगिनत ले लिया, दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। दैट इज नंबर ऑफ सेट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट होना चाहिए, सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट पकड़िएगा, नंबर ऑफ सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट होना चाहिए, सेट इनफाइनाइट और फाइनाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आर्बिटेरी यूनियन का मतलब मेरी इच्छा से लिया गया यूनियन। यूनियन मेरी इच्छा से क्या मतलब हुआ? फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। सेट्स की संख्या फाइनाइट हो या सेट्स की संख्या इनफाइनाइट हो, ये मतलब अजम्पशन आपके दिमाग में होना चाहिए। इजंट क्लियर? आगे बढ़े तो पहला वाला जो थ्योरम जो यूनियन पे लगता है वो आर्बिटेरी पे लगता है। आर्बिटेरी का मतलब नंबर ऑफ सेट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेट्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला जो है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन पे लगता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ सेट्स हमेशा कैसे होंगे? फाइनाइट होंगे। मतलब 50, 100, 200, 300, 400, 1000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, जितना आप गिनती जानते हैं उतना, ठीक। और जहाँ आप डैश 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 पे अप्रोच करते हैं वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर आता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ें। अब दूसरी बात ये होती है कि नंबर ऑफ सेट्स को इनफाइनाइटली हम कैसे शो करेंगे, मतलब हम ये कैसे दिखाएंगे कि ये सेट हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं। तो उसको हम लोग इंडेक्स से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? इंडेक्स से। इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आर्बिटेरी यूनियन, ठीक है। इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्बिटेरी यूनियन। ध्यान से और सुनिए, हमको यूनियन लेना है किसका? ओपन सेट्स का, ठीक। ओपन सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से, ठीक। देखिए, इसका फाइनाइट कलेक्शन लेना होता है तो लिखते हैं जी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n। और अगर इसका इनफाइनाइट कलेक्शन लेना होता है तो उसको हम लिखते हैं जी अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ये आपको रटा होना चाहिए। फाइनाइट मेंबर लेते हैं तो 1 to n, इनफाइनाइट मेंबर लेते हैं तो जी अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स, वेयर इसको पढ़ते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है हमारी इच्छा से कुछ भी हो सकता है। फाइनाइट मेंबर लेना होगा तो जी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n। इनफाइनाइट लेना होगा तो जी अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स। फाइनाइट में जी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n। इनफाइनाइट या आर्बिटेरी कलेक्शन में जी अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स, जहाँ इंडेक्स ये बताता है कि जहाँ तक तुमको गिनती आती है वहाँ तक ले लो। आगे बढ़े। अब देखिए, हमसे कह रहा है कि दिखाओ इसका यूनियन, मतलब यूनियन जी अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ये एक ओपन सेट होगा। अगर ये ओपन सेट होगा तो इसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। हर एक पॉइंट का मतलब इसका हमने एक आर्बिटेरी पॉइंट ले लिया। अगर आर्बिटेरी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट बन गया तो इसके सारे के सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, और जैसे ही इसके सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट बनेंगे वो सेट कैसा हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब प्रूफ पे हम चले। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, ये फाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा और ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कह लीजिए या फिर आर्बिटेरी कह लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए, लेट x, d be a metric space and g alpha, alpha belongs to index, be the collection of arbitrary, be the collection of arbitrary open sets such that g alpha, alpha belongs to index is equal to g, हमने से मान लिया, ठीक है। आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। अब हमको दिखाना है टू शो g इज एन ओपन सेट। हमको दिखाना है कि g कैसा सेट होगा? ओपन सेट। अगर g ओपन सेट होगा तो उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, तो हम आर्बिटेरी पे ये चेक कर लेंगे। क्यों भाई? देखिए, लेट x बिलोंग्स टू g बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट,
ध्यान दीजिएगा ब्लैक बोर्ड पे, बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू g, x बिलोंग्स टू g, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू यूनियन g अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। क्या मतलब होता है इसका? अगर कहीं लिखा हो x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो या तो x a में पाया जाएगा या तो x b में पाया जाएगा। क्यों? या तो a में होगा या तो b में होगा। तो अगर x इन सबके यूनियन में है तो इसका मतलब x किसी ना किसी एक g अल्फा में होगा, किसी भी एक में होगा तो भी वो यूनियन में पाया जाएगा। क्यों भाई? इसका मतलब होगा दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू g अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। अगर वो इसके यूनियन में है तो किसी एक में भी होगा तब भी काम चलेगा। हमने मान लिया x हमारे किसी एक g अल्फा में है, मतलब फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत? मगर आपने तो कहा था कि ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं, है ना? क्या कहा था? ये सारे के सारे कैसे सेट्स हैं? ओपन सेट्स। बट ईच g अल्फा इज एन ओपन सेट। हर एक g अल्फा कैसा सेट है? ओपन सेट। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट, अगर ये ओपन सेट है तो इसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, सच दैट एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन g अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। चलिए एक बात हमको बताइए, यूनियन किस पे लग रहा है? अल्फा पे। जहाँ जहाँ अल्फा होगा वहाँ वहाँ यूनियन जाएगा, जहाँ जहाँ अल्फा नहीं होगा वहाँ वहाँ यूनियन नहीं जाएगा। यूनियन ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे कहीं अल्फा नहीं है तो खुद का खुद से यूनियन लेने पे खुद के बराबर आइडेम्पोटेंट आइडेंटिटी, और इसका यूनियन लेंगे तो मिलेगा यूनियन g अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। लिखने पे ध्यान दीजिएगा, यूनियन हटा तो ये आया, यूनियन हटा तो ये आया, यूनियन आया तो ये हट गया। पहले भी आप लोगों को बताया गया है। समेशन में i इज इक्वल टू 1 to n, समेशन हटा i की वैल्यू आई, i हटा समेशन आ गया, है ना? दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन g। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ g, इंटीरियर पॉइंट ऑफ g। क्यों भाई? लेकिन x तो आर्बिटेरी पॉइंट था, सिंस x इज टेकन आर्बिटेरी, since x is taken arbitrary, hence each point of g is its interior point, और g का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, जिसका मतलब g इज एन ओपन सेट। समझ में आया थ्योरम? उतारिए, बिल्कुल ऐसा उतार लीजिए, उतार।
हो गया यहाँ आपका? बात करने लग गए थे क्या? इस हफ्ते आपका नेबरहुड अब शुरू हम कर देंगे, ठीक है। 2-4 थ्योरम इस पे और इम्पॉर्टेंट, वो पढ़ाने के बाद हम नेबरहुड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्न पे इस पे